नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस, और जो हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं ये बैंक निफ्टी जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर करेंगे और इंट्राडे के लिए। तो अभी हम लोग ये बैंक निफ्टी का चार्ट अभी ओपन किया है। देखिए अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 12:30 के आसपास। तो इनमें दो बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर हम लोगों को ये एनालिसिस से पर्टिकुलर जो मूवमेंट, जो ये वाला मूवमेंट है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। पर्टिकुलर इस पॉइंट से ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट, और पर्टिकुलर इस पॉइंट से जो ये वाला मूवमेंट हुआ, ये दोनों अपना जो एनालिसिस है, मतलब ऑप्शन चेन एनालिसिस, एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको ये पता चल रहा है। तो कैसे पता चल रहा है और ऑप्शन चेन एनालिसिस के टूल के ऊपर क्या क्या रिगार्डिंग सवाल है जो अभी तक मुझे ईमेल के थ्रू और कुछ ऐसे भी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो मुझे सवाल आया है, तो उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो जो पहला सवाल यही है कि डायनामिक ऑप्शन चेन एनालिसिस है क्या। तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा पहले, कि ये देखिए, समझ लीजिए कि आपका, मैं अभी करंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बोलता हूँ कि 21,000 कॉल साइड में आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, और 19,500 की जो पुट था उसमें आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। मतलब ये दोनों जो ऑप्शंस था, मतलब ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है, ये मुझे बेस्ट लगा कि अपने एनालिसिस के लिए और वहाँ से कुछ पोजीशन बनाने के लिए। तो इन दोनों का अभी अगर मुझे ऑप्शन चेन एनालिसिस करना पड़े तो इनका मुझे डायनामिक वैल्यू चाहिए। जो डायनामिक ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो मुझे डायनामिक वैल्यू चाहिए। तो डायनामिक वैल्यू कैसे मिलेगा, समझ लीजिए ये वाला पर्टिकुलर स्ट्राइक का आपके पास डेटा आया, यहाँ से आपका टाइम है, और सपोज़ यहाँ पर आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 9:30 में आपने देखा यहाँ पर है, 9:35 में आप देखेंगे यहाँ पर है, 9:40 पे यहाँ पर, फिर 45। तो ये हो गया आपका डायनामिक ऑप्शन चेन एनालिसिस। मतलब आपके जो भी डेटा है, ये आपका पर्टिकुलर जो आपका टाइम वेरिएंट है, मतलब जो टाइम आपका चेंजेस हो रहा है उसके साथ साथ ये भी आपको चेंज करके दिखा रहा है। मतलब अभी आप 10 बजे कोई भी डेटा देख रहे हो कि सपोज़ 10 बजे आप देख रहे हो कि ये 50,000, तो ये 50,000 ज़्यादा है या कम है, पहले कितना था और अभी कितना है, उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास पुराना डेटा रहेगा। और यही है एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं कि डायनामिक ऑप्शन चेन एनालिसिस। जो भी एक्सेल के थ्रू हम लोग बनाए थे उसमें क्या ये चीज़ डायनामिक नहीं था। मतलब क्या था कि हमारे पास कोई भी एक डेटा, जैसे 21,000 का अगर मैं कॉल कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसको सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल टाइम का डेटा मेरे पास है। सारे डेटा है पर एक सिंगल टाइम का है। जब भी नेक्स्ट और जब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो जो डेटा है उसके ऊपर रिप्रिंट हो रहा है, तो मुझे, मेरे पास वो पुराना डेटा नहीं है। तो इसको हम लोग स्टैटिक ऑप्शन चेन एनालिसिस कहेंगे। ये भी डेफिनेटली यूज़ होता है और इसमें भी आप सारे अपने एनालिसिस कर सकते हैं जब आप पर्टिकुलर देख रहे हो। पर जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में करते रहेंगे, मतलब समझ लीजिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप कोई भी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वैल्यू आपका एक्चुअली में ज़्यादा है और कौन सा वैल्यू एक्चुअली में कम है। तो कम है तो कितना कम है। तो अभी हम लोग टूल देखेंगे। ये है पर्टिकुलर आउटपुट जो मैं बात कर रहा था, 21,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो लेफ़्ट साइड है मेरा, ये मेरा कॉल साइड है। अगर आपको यहाँ पर देखा है, दे रहा है कि पता नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉल साइड है, और ये है इनका पुट साइड। तो मतलब जो मेरा स्क्रीन का राइट साइड है वो है पुट, जो लेफ़्ट साइड है वो है कॉल। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, साथ में प्राइस भी, उसके मूवमेंट देख रहे हैं, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देख रहे हैं। अभी सिमिलरली
जब समझ लीजिए मुझे 19,500 का देखना है, 19,500, तो यहाँ पर ये 19,500 में चेंज होगा, तो उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी पर्टिकुलर वैसे ही कि 19,500, तो इनका जो भी डेटा है वो एक सिंगल टाइम पॉइंट में नहीं, ये वेरिएबल टाइम पॉइंट पे आपको ग्राफ के हिसाब से दिखाएगा। मतलब इस तरीके से घट रहा है तो किस तरीके से कहाँ पर बढ़ रहा है, वो सारे जो मतलब प्रीवियसली क्या हुआ है वो भी आपके पास डेटा रहेगा। और सिर्फ एक दिन का नहीं, इसके पिछले के दिन का भी डेटा रहेगा। तो आपको एट ए ग्लैंस उसके बारे में एक डिटेल्स आइडिया यहाँ पर मिलेगा। ऑल राइट, देखिए 19,500 मेरा अपडेट हो गया। ये स्लिप टाइम जो है ये है रिफ्रेश टाइम, ये मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल चेंज नहीं किया हूँ। तो देखिए इसमें भी पुट साइड का जो हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट हुआ है, और प्राइस देखिए इस तरीके से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है। तभी हम लोग चार्ट में जाएंगे, देखिए ये पर्टिकुलर, ये था 21,000 अब समझ लीजिए, और ये है 19,500, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एनालाइज किए थे। अभी उनके बाद मैंने कौन सा डेटा देखना चालू किया, मैंने 20,500, 20,000, देखिए अभी 20,500 में मेरा प्राइस आ चुका है, और वहाँ से एक रिजेक्शन दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग एक बार रियल टाइम में एनालाइज कर लेंगे। 20,500, जी हाँ। तो अभी और एक सवाल था कि डायनामिक ऑप्शन चेन के ऊपर एक सवाल आया था मुझे कि इसको एक्सेल में प्रोवाइड कराइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्सेल में तो अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्सेल में मैंने भी इसको ट्राई किया था, तो वो भी इसमें नहीं हो पाया। ये टोटली हार्ड कोडेड है इस तरीके से पाइथन में। तो ये आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो डेटा और बाकी और भी कुछ डेटा है, जैसे ऑप्शन गीक्स का डेटा, और भी जो इनके साथ दूसरे जो भी एनालिसिस है उसके डेटा भी आप रख सकते हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत कॉस्टली है, पर वो भी अवेलेबल है, बट जो चीज़ें हैं वही सिंपल है और सेम है। तो देखिए अभी यहाँ पर अपडेट हो चुका है 20,500, और 20,500 का हम लोग कॉल को देख रहे हैं, और 20,500 के फ़िलहाल अभी पुट में, मतलब यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। $20,500 में जो इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है पुट साइड में, दैट इज़ 1,06,000। ओके, तो देखिए ये अभी जब 5 मिनट पहले जो वैल्यू था वो था आपका 60 से 70,000, 60,000 के भी कम था, और अभी देखिए वो 1,06,000 हो चुका है। तो मतलब पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मूव हुआ है, जबकि आपका 20,500 का जो कॉल साइड है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। आपको थोड़ा प्राइस का मूवमेंट भी दिखा देता हूँ। अब देखिए अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल के जो कम्युनिटी टैब है
आप कम्युनिटी टैब चेक करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब्ड है तो डेफिनेटली आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर मैं कभी भी अगर मुझे लगा कि ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा है या होने वाला है, जो स्नीक पीक जो है वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। देखिए 19,500 का जो पीई है 18 जून का एक्सपायरी, उसके बारे में डिटेल मैंने आपके यहाँ पर सबमिट किया था। और सबमिट किया था एग्जैक्टली अगर आप टाइम देखेंगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 10:08 10:08 का यहाँ पर मैंने डेटा दिखाया था कि जहाँ पर पुट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा था। क्योंकि मैंने इसके साथ जो 21,000 का भी जो डेटा मैंने तो उस टाइम में एनालाइज किया था 10:08 में, तो वहाँ से मुझे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लगा था 19,500 का पीई का, तो उसके बारे में ज़िक्र मैंने यहाँ पर किया था। तो अभी हमारे पास 20,500 का, और एक बार 19,500 भी देख लेते हैं जिसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली तो सिंपल वही है। जैसे देखिए ये 10:08 कुछ पर्टिकुलर ऐसा टाइम है, तो ये तो 20,500 का है, तो हम लोग जो एनालाइज कर रहे थे वो 19,500 का है। तो एक बार ज़रा देख लेंगे अभी। ओके, इसमें और एक सवाल आया था कल कि ऑटो रिफ्रेशमेंट पे कुछ तकलीफ़ आ रहा है जो स्टैटिक ऑप्शन चेन एनालिसिस है। तो उसको मैं कहूँगा कि आप एक बार शीट को क्लोज़ करके फिर ओपन कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फिर से आपको रिफ़्रेश होना चालू होगा। ये इश्यूज़ कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता है, मैंने भी ट्राई किया था कि इसको ठीक करने के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एनीवेज अभी थोड़ा वेट करेंगे कि ये 20,500 जो है ये अभी आपका 19,500 में चेंज हो जाएगा। 19,500 का ये देखिए चेंज हो गया। तो 19,500 ये देखिए, इसी का बात मैं कर रहा था। ये पॉइंट अगर पर्टिकुलर आपको दिख रहा है मेरा कर्सर, तो आप देख सकते हैं ये है पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने यहाँ पर जिक्र किया था, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। तो जहाँ से मुझे लगा कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ से एक डिक्लाइन हो रहा था ये। ये देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और वो तकरीबन 120-25 रुपये से तकरीबन आपका 175 तक गए थे। मतलब 50 पॉइंट का, जो मैं यूजुअली कहता हूँ कि 50 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शंस में अगर आप पकड़ सकते हो मतलब इंट्राडे में 10-15 मिनट में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और उसको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इसमें और भी कुछ चेंजेस मैं लेके आऊँगा, और इसमें और भी कुछ चेंजेस जैसे नेट कॉल राइटर और नेट पुट राइटर जो है उसके साथ इसके जो ओपन इंटरेस्ट है उसका क्या चेंजेस है। मतलब ओपन इंटरेस्ट अगर जो बड़ा है तो उसके साथ जो नेट कॉल राइटर का क्या रेशियो है वो भी मैं इसके अंदर लेके आऊँगा। तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर उस कॉल में जो कॉल राइटर्स है वो अगर एक्टिव है, अगर समझ लीजिए कि मार्केट में कॉल राइटर्स से भी एक्टिव है, मतलब मार्केट में एक फॉल एक्सपेक्टेड है, तो पर्टिकुलर उस स्ट्राइक में कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी स्ट्राइक में अगर आप कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका तकरीबन 5 से 10 या 15 पॉइंट का अगर आप रिस्क लेंगे तो वहाँ पर आपको 50 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी, इसके ऊपर मैं और भी काम करने वाला हूँ। और एक लास्ट जो सवाल मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को आ रहा है कि इस टूल को आप प्रोवाइड कीजिए। पहली बात है कि ये टूल अभी एकदम स्क्रैच मॉडल में है, मतलब इसमें कुछ अभी बहुत सारे काम बाकी है। ये जस्ट एक सिंपल लेवल मैंने बनाया हूँ, और इस तरीके का बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, कुछ लगभग 70 से 75 वेबसाइट है जहाँ पर ये पेड वर्जन इनके मिलते हैं, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएगा। पर डेफिनेटली वो बहुत ही कॉस्टली है, मतलब महीने में आपको 5,000-7,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप वो चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली वेरी यूज़फुल है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर वो सारे वेबसाइट्स अच्छे हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि हाँ कम पैसे में या वन टाइम कुछ एक इन्वेस्टमेंट करके इस तरीके का टूल एक बार डेवलप करें,
तो उसके लिए आपको ये जब मेरा कोड रेडी हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पाइथन या उसके ऊपर आइडिया रखना पड़ेगा कि कैसे उसको रन किया जाता है, अगर जो मिनिमल नॉमिनल जो है मेंटेनेंस है वो कैसे किया जाता है, ये आपको आइडिया रखना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो और इनके बारे में जो क्वेश्चन आंसर ये सारे मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ और इसके बारे में डिटेल और बताऊँ। तो अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल रहे या कोई भी और आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है जो आंसर नहीं किया या मेरे दिमाग से वो छूट गया, तो डेफ़िनेटली वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के जो टूल मांग रहे थे उनके भी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ।